तो चलिए अब हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सपोज़ करो मेरे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, ए ज़ीरो डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए एन डी एन माइनस वन ओवर डी एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सोन प्लस ए एन माइनस वाई वन डी वाई इंटू डी ओवर डी एक्स प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू, सपोज राइट हैंड साइड में मेरे पास जीरो है। हम राइट हैंड साइड में जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे पास जीरो की बजाय जो है वो एक्स का फंक्शन भी हो सकता है, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो हम जो है इसी पार्ट को जो है हैंडल करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसमें एक्सिलरी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो एक्सिलरी इक्वेशंस आपको कैसे फॉर्म करनी है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, इसको आपको रिप्लेस कर देना है डी वाई से। या हम इसको जो है वो कई बार एम वाई से भी रिप्लेस कर देते हैं। दूसरा डी टू ओवर डी एक्स स्केयर, ये जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसको आपको रिप्लेस करना है डी स्केयर वाई से या एम स्केयर वाई से, एंड सो ऑन करते करते। तो जो लास्ट वाला जो है डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स की पावर एन माइनस वन, ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा डी की पावर एन माइनस वन वाई या एम की पावर एन माइनस वन वाई से, और हमारा जो लास्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है डी एन वाई ओवर डी एक्स की पावर एन, ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा डी एन वाई या एम की पावर एन वाई से। तो जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमारी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसी बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी ए ज़ीरो, अच्छा ए ज़ीरो ए वन ए एन ये सारे के सारे कांस्टेंट है, क्योंकि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को ट्रीट कर रही हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये मेरे पास बन गया डी एन वाई प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन वाई एंड सो ऑन। यहाँ पे मेरे पास आ गया ए एन माइनस वन डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। वैसे बात है वाई सभी में कॉमन है, तो यहाँ से मेरे पास मैं इसको लिख सकता हूँ ए ज़ीरो डी की पावर एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन डी प्लस यहाँ पे ए एन था इसके साथ ए एन और y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से ये जो y का जो कोफिशिएंट है इसको जब हम जीरो के बराबर रखते हैं तो वो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है जिसका नाम है एक्सिलरी इक्वेशंस। तो यहाँ से मेरे पास एक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास जो है वो है ए ज़ीरो डी की पावर n प्लस ए वन डी की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस एक्सिलरी इक्वेशंस को फॉर्म करना है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। जैसे मान लो सपोज करो, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे सपोज करो टू डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस थ्री डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स डी वाई ओवर डी एक्स एंड प्लस
2y इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें हमारे पास जो है वो ऑक्सिलरी इक्वेशंस कैसे फॉर्म होएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, दिस इज़ 2, ये आपके पास है d की पावर 3 प्लस 3, दिस इज d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको ऐसा भी आप लिख लेते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंबॉलिक फॉर्म में आप इसको कैसे लिख लोगे, दिस इज 2d³ प्लस 3, तो ये जो d2y ओवर dx स्क्वायर है इसको आप कन्वर्ट कर दोगे d स्क्वायर y में, प्लस 6dy/dx को कन्वर्ट कर दोगे आप dy में, और ये 2y एज इट इज है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपका जो है y कॉमन आ जाएगा, तो 2d³ प्लस 3d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 2 और इंटू y सब से बाहर आ गया इज इक्वल टू 0। तो आप चाहे तो सबसे पहले जो है वो इस सिंबॉलिक फॉर्म को बना लीजिए, और फिर इसमें से जो y का जो कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर रख दीजिए, तो ये आपके पास जो है वो ऑक्सिलरी इक्वेशंस आ जाएगी। तो इस तरह से आपको सबसे पहले जो है वो ऑक्सिलरी इक्वेशंस को फॉर्म कर लेना है। अब जब हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशंस को फॉर्म कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद जो है हमारे पास जो हैं d की कुछ वैल्यूज़ आएंगी जिनको हम रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशंस कहेंगे। अच्छा, कई बार क्या है कि जो बुक्स में जो है हम d सिंबल की जगह m सिंबल का भी यूज़ कर लेते हैं, यानी कि हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को कुछ इस तरह से भी बना लेते हैं, 2m की पावर 3 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो कई बार हम d की जगह m का भी यूज़ कर लेंगे, तो देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है ऑक्सिलरी इक्वेशंस जो हमारे पास ये जो बन के आई है इसके रूट्स को फाइंड आउट करना। तो चलिए अब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो वहाँ पर हम जो है इसको ऑक्सिलरी इक्वेशंस के रूट को फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जब हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशंस को या ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये हमारे पास जो है वो n डिग्री की इक्वेशंस हैं। तो n डिग्री की इक्वेशंस हैं, तो यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास जो है वो d की n वैल्यूज़ आएंगी, से m1 m2 mn, यानी कि इस इक्वेशंस के मेरे पास जो हैं वो n रूट आ गए। अब ये जो रूट आए हैं, इनमें से या तो ये हो सकता है कि ये सारे के सारे जो रूट्स हैं वो रियल हों और डिस्टिंक्ट हों। ऑल द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि एक केस तो आपके पास ये हो सकता है कि ये सारे के सारे जो रूट हैं वो अलग अलग आ जाएं और रियल हों, इमेजिनरी ना हों। दूसरा केस ये भी होगा आपके पास, इसमें से कुछ रूट सेम आ जाएंगे और कुछ डिस्टिंक्ट होंगे। फिर एक केस हमारे पास ये भी बन सकता है कि ये सारे के सारे रूट जो हैं वो सेम भी आ सकती हैं। तो हम सबसे पहले जो है उस केस को डिस्कस करेंगे जिसमें आपके पास सारे के सारे जो रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। तो उस केस में आपको जो है जनरल सॉल्यूशंस कैसे लिखना होता है
तो हम सबसे पहला जो केस है उसको डिस्कस करते हैं, व्हेन ऑल द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं और उसकी हेल्प से जो है हम अपने इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हम एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं, एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 13 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 12 वाई इज इक्वल टू 0। ओके, एक चीज़ और, एक्सरसाइज 9.1 में जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनमें अभी हमारे पास राइट हैंड साइड में 0 फंक्शंस हैं। तो हम सभी सबसे पहले वही केस कर रहे हैं जिसमें राइट हैंड साइड में 0 फंक्शंस है। तो जब राइट हैंड साइड में कोई x का फंक्शन होगा तब हम उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में ट्रीट करेंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ से इसकी एक्जुलरी इक्वेशंस बना लेता हूँ, या सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी मेरे पास डी क्यूब वाई माइनस 13 डी वाई माइनस 12 वाई इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन आ गया, तो दिस इज डी क्यूब माइनस 13 डी माइनस 12 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कह देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो एक्जुलरी इक्वेशन क्या आ गई, एक्जुलरी इक्वेशन मेरे पास आ गई डी क्यूब माइनस 13 डी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये जो एक्जुलरी इक्वेशंस है ये मेरे पास 3 डिग्री की इक्वेशंस है, तो इसके मेरे पास 3 रूट आने चाहिए। तो अब मैं इसके जो है वो रूट फाइंड आउट करता हूँ। तो रूट फाइंड आउट करने के लिए अब मैं देखो सिंथेटिक डिवीज़न वाले मेथड को यूज़ करूँगा। तो उस मेथड को आपको अच्छे से समझ लेना है। उस मेथड का नाम है, जब हम 3 डिग्री की इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो सिंथेटिक डिवीज़न मेथड हम लगाते हैं। तो 3 डिग्री की इक्वेशंस में एक रूट तो मुझे हिट एंड ट्रायल से फाइंड आउट करना पड़ता है। तो देखो मैंने अगर मैं इसमें d इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है 1 माइनस 13 माइनस 12, जो कि 0 नहीं आया है क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा हो गए प्लस वाले कम हो गए, तो नॉट इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 1 पुट करने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो मैं दूसरा रूट ट्राई करता हूँ, d इज इक्वल टू -1 में ट्राई करता हूँ यहाँ पे। तो दिस इज़ -1, दिस इज़ प्लस 13 माइनस 12 एंड वो मेरे पास आ गया 0 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास 0 आ गया। तो इसका मतलब है d इज इक्वल टू -1 जो है वो मेरा हिट कर गया और d इज इक्वल टू -1 इसका एक रूट बन गया। तो जब मुझे इसका एक रूट यहाँ से मिल गया तो मैं दूसरा रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या करता हूँ, दूसरा रूट फाइंड आउट करने के लिए देखो अब आपको क्या करना है। ये जो कोफिशिएंट है डी क्यूब का, जो कोफिशिएंट है सबसे पहले उसको लिख लेना है, वो आपने यहाँ लिख लिया। फिर डी क्यूब के कोफिशिएंट के बाद आपको डी स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। तो डी स्क्वायर का इसमें है नहीं, तो डी स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपको यहाँ पे 0 लिख लेना है। फिर उसके बाद डी का कोफिशिएंट लिखना है जो कि है -13, और बाद में कांस्टेंट टर्म को लिखना है जो है -12। यानी कि ये जो कोफिशिएंट्स है आपको इनको ऑर्डर में लिखना है हमेशा ही। जैसे यहाँ पे मान लो डी की पावर 4 का, फिर डी की पावर 3 का, फिर डी की पावर 2 का, फिर डी का, फिर कांस्टेंट टर्म, ऐसे। तो क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री की इक्वेशन थी तो सबसे पहले डी की पावर 3 का, फिर डी की पावर 2 का कोफिशिएंट, फिर डी का कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब ये जो रूट मेरे पास बना था तो ये -1 जो है वो यहाँ लिख लो। अब इसको
ये जो 1 है इसको यहाँ पे एज इट इज़ उतार लो। अब इस -1 की और 1 की मल्टीप्लाई करो तो -1 आया और उसको इसके नीचे रख दो। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ गया -1। फिर आप इस -1 की और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो और उसको इसके नीचे रखेंगे, जो कि मेरे पास आ गया +1। जब मैंने इन दोनों को, ये -13 ये +1, तो -12 रहेगी ऐड करने के बाद। और ये यहाँ से मेरे पास जब इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +12 आएगा और ये कांस्टेंट टर्म आ गई 0। वन इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, अगर ये रूट है इसका -1 इसका रूट था तो आपके पास लास्ट में कांस्टेंट टर्म 0 बनेगी ही बनेगी। अगर आपकी कांस्टेंट टर्म लास्ट में 0 नहीं बनती तो इसका मतलब है आपका ये जो रूट है गलत है, आपको इसको दोबारा से वेरीफाई करना चाहिए। अब हमें क्या करना है, आप देखो ये जो 1 है इस 1 के साथ तो लिख दीजिए d², एक कम करके लिखना है अब कोफिशिएंट। यहाँ पे d³ का था तो अब d² का आ जाएगा। ये यहाँ पे ये d², ये d के साथ और ये -12 एज इट इज़ और इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड डिग्री में सिंथेटिक डिवीज़न जो है वो 3 डिग्री की इक्वेशन को 2 डिग्री में रिड्यूस कर देता है, यानी कि 1 डिग्री वो कम कर देता है। तो इसके साथ d², इसके साथ d और इसके ये तो कांस्टेंट है एज इट इज रह गया। अब 2 डिग्री की इक्वेशंस को आप सॉल्व करना जानते हैं, तो मेरे पास जो है इसके 12 के फैक्टर बन जाएंगे 4 और 3, तो ये आएगा d² माइनस के 4d प्लस के 3d माइनस 12 इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमारे पास जो है इन दोनों से d कॉमन आ गया तो d-4, इन दोनों से 3 कॉमन आ गया तो दिस इज d-4 इज इक्वल टू 0। अब देखो d-4 कॉमन आ रहा है तो d-4 इंटू d+3 इज इक्वल टू 0। तो रूट मेरे पास आ गए d इज इक्वल टू -3 4 और एक मेरा -1 पहले ही आया हुआ था, तो मेरे पास जो सारे के सारे रूट आ गए वो -1। तो मेरे पास जो तीनों के तीनों रूट आ गए वो मेरे पास आ गए -1, -3 और 4। यहाँ से अब मेरे पास देखो ऑल द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये जो तीनों के तीनों रूट हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो इस केस में आपको जो है वो जनरल सॉल्यूशंस कैसे लिखना है, तो जनरल सॉल्यूशंस या कंप्लीट सॉल्यूशंस वो आपको कैसे लिखना है, आप यहाँ पे लिखोगे C1 और e की पावर में ये e की पावर माइनस x, यानी कि ये आपका m1 था तो e की पावर m1x यानी कि e की पावर -x प्लस C2 e की पावर -3x प्लस C3 e की पावर 4x। इनको यानी कि इनको सबको e की पावर के साथ लिख दीजिए विद आर्बिट्ररी कांस्टेंट और से दिस इज़ y। ये आपके पास जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमने वो केस डिस्कस किया है सबसे पहला जिसमें मेरे सारे के सारे जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट आए हुए हैं। तो अगर सारे के सारे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आ जाएं तो जनरल सॉल्यूशंस को आपको लिखना है आर्बिट्ररी कांस्टेंट इनटू e की पावर फर्स्ट प्लस C2 e की पावर सेकंड प्लस C3 e की पावर थर्ड एंड सो ऑन। सो इसके बाद हम उन केसेस को करेंगे जब हमारे पास जो है वो रूट सेम आएंगे, कोई 2 रूट सेम आएंगे या कोई 3 रूट सेम आएंगे या फिर सारे के सारे रूट सेम आएंगे। तो उन केसेस को हम जो है अपनी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।